के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ। इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा। क्योंकि हार्दिक पटेल के बारे में आपको पता होगा, जो गुजरात का एक युवा नेता है। आपको ये भी पता होगा कि हार्दिक पटेल ने 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। हार्दिक को राजनीति में आना 2015 से शुरू हुआ था, जब पाटीदार आंदोलन में शामिल हुए थे। फिर पाटीदार आंदोलन के बाद उन्होंने 2019 में कांग्रेस में शामिल हुआ था। फिर क्या हुआ, 3 साल बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा गए थे। अपनी पार्टी के अंदर कमियां ढूंढकर उस कमियों को बताना, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उस पार्टी का जो कमियां है ना, वो कमियां आपको फिर दिखाई नहीं दे रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी पार्टी का कमियां ढूंढना, बताना, उसका सोल्यूशन निकालना, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी जो पार्टी है एकदम साफ सुथरा नहीं होता है, हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आज हम एक ऐसा डिबेट देखेंगे कि हार्दिक पटेल के सामने इमरान प्रतापगढ़ी था। आपको पता है इमरान प्रतापगढ़ी एक मतलब नेता तो है ही, ऊपर से एक शायर भी है। मौजूदा हालात के ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी शायरी के जरिए अपना जो बात है ना, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे डिबेट देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हार्दिक पटेल का ये जो डिबेट होता है, कुछ हार्दिक का पुराना बात भी मतलब इमरान प्रतापगढ़ी ने याद दिलाते हैं। फिर आगे आगे क्या होता है, वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो पहले तो आप वीडियो देख लीजिए। आप जिस सांस में आज नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते हैं, उसी किसी जमाने में राहुल गांधी का भी लेते थे। देखिए, मैंने कभी भी तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। देखिए प्रतीक जी, देखिए जनाब, देखिए आप हैं शायर। हाँ, आप हैं शायर। देखिए, और अभी शायर के पास सलीका होता है। उन्होंने कहा कि आपको रखने का सलीका नहीं आता। देखिए, मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन वो अर्ज करेंगे तो इरशाद जरूर करूंगा। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उनको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको आप सुनाइए जरूर। पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, दूसरी आपका बात तो दिखाई देता, आप दिखाइए ना। प्रतीक जी अगर की चुप्पी बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, सुना दूं? नहीं, सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो और सुनाने की जरूरत नहीं है। गम अख्तियार न करता तो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो आप कहेंगे, चलिए मैं वही विश्वास करूंगा। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा,
बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले, संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। इमरान भाई पूरी जिम्मेदारी से इमरान भाई बड़े संजीदगी से बात ये कह रहा हूं कि मैं शायर से तो रूबरू हूं, एक नेता से, राज्यसभा के लीडरान से रूबरू हूं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो हैं। किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये बात कह दी आपसे कि सब कुछ डूब गया, पैसा डूब गया? नहीं, हम आपको नहीं लग रहा है, आपने अगर रटा है, आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग नहीं। सबसे पहले जिस तरह से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्रतीक भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना आपने? पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा? इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई भारत के इसमें कौन सा अपमान? अरे इमरान भाई अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। अगर आपको नाराजगी मुझसे है तो आप मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन गुजरात से नाराजगी नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के यह कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कितना कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में अडानी पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें, अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, सुनिए, आप भी अडानी और अंबानी पे सबसे ज्यादा जोर डालते हैं ना। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी कि भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है? उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब हमारे से 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 साल। आप हर चीज को आगे बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। 45 साल है। मैंने 35 साल है। फिर सोच रहा था। आप क्यों मेरा नुकसान करना चाहते हैं भाई? 77 सोच रहा था, याद है या नहीं है? मैं 87 हूं। नहीं, 77 याद है कि नहीं याद है, मैं ये पूछा था। लेकिन मुझे 87 याद है क्योंकि मैं 87 में पैदा हुआ। 84 भी याद है। हमें सब कुछ याद है। तो हर जुल्म तेरा याद है, भूला नहीं हूं मैं। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है, और गजब की बात, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात यह कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं। लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, और डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारे कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते मैं अगर आप हार्दिक भाई से पूछूं, कि समाज का वही हित अब कहां चला गया? ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश में मत आइए। अगर
अगर होश मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था जिस जोश जज्बे के साथ कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हार्दिक भाई चुप है। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हम संसद में जो इन दिनों हो व्हाट्सएप रहा देखा है, किसी ने भेजा है कि ये अरे सवाल पूछ WhatsApp- लीजिए। नहीं, मैं तो इसको ये शेरो शायरी की जुबान पे कहा जाता है किताब के ऊपर किताब रखना। इन्होंने किताब के देखिए, ऊपर किताब रखी है। उन्होंने कहा कि आप जो तीखे तेवर थे वो आपके कम मेरे हो गए। ऊपर ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं। मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके जो मैं आपका बयान थे वो ध्यान- अपनी जगह, मैं आपका ध्यान वो सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो अरे समाज आंदोलन की में ऐसा बातें ही होता है मेरे भाई, तो आंदोलन ऐसे ही अच्छा, खत्म होते हैं, और इसी कारण आंदोलन इमरान भाई करते- पूरे करते- हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन 10% रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया। ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को ही तैयार नहीं। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते आपकी तो एक ही जगह सुई जाके अटक गई है। देखिए, जी। मैंने कहा कि जब लोग ये चिंता में आ जाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, तब वो लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। संविधान की बात आ जाती है, अडानी जी की बात आ जाती है। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बाद भी ये मैं बोलता हूँ कि हम इस देश के भीतर उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। इस देश में भी उद्योगपति है, उनके तरीके से वो मजबूती से आगे बढ़े हैं, और ये हर जगह ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आए तो उसके बाद ही वो सक्षम और मजबूत हुए, तो उससे पहले वो नहीं थे क्या? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आप जी पहले इतनी देश चिंता नहीं था क्यों क्या? करते हैं? उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था? आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए, पेट्रोल और डीजल को 60 रुपए से 100 रुपए के पास। इसीलिए 2014 के बाद 2019 में हमारी सरकार बनी है। अच्छे दिन आए इमरान भाई, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को वैश्विक नेता मानते हैं। देश में महंगाई और अच्छे दिन आए इसीलिए 27 साल के बाद भी गुजरात में हमारी सरकार बनी है। संसद को और मौन करने के लिए सुनिए इमरान भाई, इतना मौजूदा सरकार चिल्लाएंगे, माफी मांगे। इतना चिल्लाएंगे फिर भी लोग आपकी सुनते हम नहीं है। चिल्ला नहीं रहे हैं, हम क्या वीडियो आप लोग ने देख लिया। मैं आखिर में यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, किसी पार्टी को छोड़कर आप जाना चाहते हैं, तो आप बेशक जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है किसी पार्टी का परमानेंट जगह नहीं होता है। अगर आपका उस पार्टी के साथ अपना जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी अगर मैच नहीं करता, तो बेशक आप उस पार्टी को छोड़ सकते हैं, छोड़कर आप दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी में जाने के बाद उस पार्टी का अगर कोई भी कमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये गलत बात है। अगर गलत हो रहा है तो आपको बताना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, अगर आप कांग्रेस में हो, आप भाजपा पे हो, आप किसी भी पार्टी में हो, जहां पे आपको गलत दिखाई दे रहा है, आपको उस गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके बता देना है। यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी या फिर हार्दिक पटेल के बारे में अपना क्या राय है वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलता है अगले एक नया वीडियो पे।